नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज विमर्श का नया डोज लेके हम हाजिर हैं। मैं हूं हिम्मत सिंह और आज हमारे साथ हमारे सहयोगी और विमर्श मीडिया की डायरेक्टर शादाब भी हमारे साथ हैं। तो चर्चा करते हैं आज के कुछ खास जो सब्जेक्ट हैं और जो मुद्दे हैं उस पर हम बात करते हैं। और सबसे पहला तो जो चर्चाओं में है उन पे थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे। 3-4 मुद्दे हैं। एक तो ईडी का जो खेला है उस पे बात होगी और ईडी का खेला कैसे किस पे कहाँ से किस तरह से वो काम करता है, कौन कराता है, ये एक विषय है। और उसमें भी विषय में भी छत्तीसगढ़ का मसला है। वहाँ के मुख्यमंत्री को फंसाने की भी पूरी एक योजना थी, वो ध्वस्त हुई है। दूसरा, राजस्थान में जो चुनाव है उसको लेके तरह तरह की अटकलबाजियाँ, तरह तरह के शोशेबाजी और बड़बोलापन या बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। बड़े वायदे भी हो रहे हैं, बहुत मसले भी हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप जब भारत हार गया है तो बहुत सारे विश्लेषण भी उसको लेके प्रस्तुत हो रहे हैं। जो जीते हैं उनकी ओर से भी और जो हारे हैं उनकी ओर से भी, और उसको ढकने के लिए कौन कौन सी कवायद चल रही है और ख़ास करके जो शासक वर्ग के लिए काम करने वाले मीडिया समूह हैं वो कौन कौन से पैंतरे अपना रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि ये सट्टेबाजी के खेल के जरिए हजारों करोड़ का लेन देन का मसला है और बड़े चिंतित भाव से दिख रहे थे कि ये हमारे युवाओं का पैसा है और उसको लूट लिया और क्या क्या कर दिया। लेकिन इसमें एक छोटी सी जो चूक हो गई, वो एक बड़े लुंज पुंज से हथियार के साथ वो लोग उतरे और उसमें जो जिसको ये लोग अपना एक बड़ा तोप समझ रहे थे, वो एक चुटपुटिया बंदूक की तरह भी नहीं, वह जो बच्चे चलाते हैं। मामला यह है कि महादेव ऐप करके एक मोबाइल का ऐप है जिसके जरिए लोग सट्टेबाजी करते हैं, लोग पैसा लगाते हैं और कमाते हैं। लेकिन उस पर बहुत पहले ही केंद्र सरकार ने उस पर एक उसको नोटिस दे दिया था, उस पर कार्रवाई होनी थी, वो रडार पे आ गया था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको कुछ न कुछ जो विपक्ष के नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं उनको फंसाने के लिए एक बड़ी व्यूह रचना की गई थी। इस व्यूह रचना में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया कि ये शख्स जो है उस शख्स को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद बड़ी हलचल मची। चुनाव प्रचार है, बहुत सारे पैंतरे लोग अपनाते हैं और चूँकि सत्ता में हैं और ईडी का मसला है तो सब लोग जान गए हैं कि इस ईडी का क्या मतलब है। अब उस शख्स ने 2 दिन पहले एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है 10 पेज की, और जो केंद्र में ईडी के डायरेक्टर हैं उनको लिखा है कि हमें बचाया जाए और मुझे किस तरह से वहाँ के मिश्रा जी हैं कोई डायरेक्टर, उन्होंने हमें फंसाया ये कि जो ईडी जो महादेव ऐप है उसके जो फाउंडर हैं और उसके यहाँ वो गया, और गया क्या, वो कह रहे थे कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, दोस्त है। तो उसने कहा कि आ जाओ, हम दे देंगे, और एक होटल में बुलाया, रुकवाया। बाद में उसने कहा कि भाई पैसा तो दे दो, तो बोला कि कार में रखी है, चलो नीचे उतरो, और पैसे के साथ उसको गिरफ्तार करवा दिया गया। और उसके बाद वो कह रहा है कि मुझे ना कभी भूपेश पटेल से मैं कभी मिला हूँ, ना मैं जानता हूँ और ना मैं उनका कोई लेना देना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से किस तरह से जो संवैधानिक संस्थान हैं
उनका उपयोग हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, और सत्ता पक्ष की ओर से हो रहा है, तो ये एक बड़ी चिंता का मामला है। और स्वाभाविक रूप से वो लोग जो थोड़ा बहुत भी इस दिशा में एक सोचिता और अलग ढंग की पार्टी और क्या क्या लोग सोचते हैं, तो उनको भी सोचना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि कहाँ वो किस ज़मीन पे वो खड़े हैं। तो हमारे साथ शादाब जी हैं। शादाब जी, ये जो ईडी का जो मसला है, ये मतलब बार बार तमाम कहते हैं कि प्रोटोकॉल लगने के बाद भी राजस्थान में मुख्यमंत्री के बेटे पे छापा पड़ा और किस तरह की चीज़ें हुई, तो इसका कोई अंत दिख रहा है क्या, कि या ऐसे ही चलता रहेगा बेलगाम? देखिए, धन्यवाद हिम्मत सिंह जी। ये ऐसा है कि ईडी इनका एक बहुत बड़ा हथियार है। ये किसी भी गवर्नमेंट को गिराने में या एमएलए और एमपी को वहाँ से फूट डालकर अपनी पार्टी में लेने में, यानी एक तरह से पूरी हम कहें तो ये ब्लैकमेलिंग है ईडी के ज़रिए, कि आप ब्लैकमेल करके एक विपक्षी पार्टी के किसी भी नेता को जो नामचीन है या उसका कुछ वैल्यू बहुत ज़्यादा है उस पार्टी के अंदर में, एक दिग्गज नेता है, तो उसको ये करते हैं कि ईडी के ज़रिए फंसाकर वो अपने पक्ष में ले लेते हैं, और या फिर ईडी के ज़रिए फंसाकर वो उस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसे देखा गया है कि कई बार ये फेल भी हुए हैं, लेकिन ये बार बार ये काम करते हैं ताकि जनता को गुमराह कर सकें। ये इनका एक बहुत ही साझा और मंझा हुआ खेल है। लेकिन ये तो मतलब लोगों को अब समझ में आ गया है, मतलब जनता को समझ में आ गया है कि ये कुल मिला के मामला कहीं और है और दिखाया कहीं और जा रहा है। अभी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, अरविंद केजरीवाल ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं तो चुनाव प्रचार में हूँ और मैं जब मौका मिलेगा तो आऊँगा। इसके पहले यहाँ दो मंत्रियों को, मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन को भी फंसाया गया उसमें, अभी तो बीमार हैं तो बाहर हैं, संजय सिंह हैं। तो मतलब अब इस तरह के संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पे भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, जनता को सोचना पड़ेगा। आगामी चुनाव जो हैं उसमें जनता भी किस तरह देखती है ये धोखाधड़ी। ये एक तरह की पक्ष सरकार में रहते हुए सरकार की एक धोखाधड़ी है। हमारी संवैधानिक जो चीज़ें हैं, मान्यताएं हैं, उनका दुरुपयोग करने का। जी। तो जनता मुझे लगता है कि बहुत समझदार है। और दूसरी चीज़ ये है कि ईडी को आप कब तक इस्तेमाल करेंगे? जी, कहीं तो अंत होगा। लेकिन ये अभी 5 राज्यों का चुनाव है जी, और उसमें जो हालात दिख रहे हैं खास करके बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं जी। तो 3 दिसंबर के बाद क्या राजनीतिक जो समीकरण है जो पूरे देश का, वो कुछ बदलने का लग रहा है? आप कुछ अंदाजा? संभावनाएं हैं बदलने की, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो समीक्षा करते हैं लोग, उनकी भी समीक्षा के आधार पर अगर हम देखें तो हलचल बहुत बड़ी होने वाली है 2024 के चुनाव में, खास करके जो 5 राज्यों पे टिकी हुई हैं लोगों की निगाहें। और ये तो पूरी तरह से तैयार हैं कि उनको किसी तरह से गिरा दिया जाए, चाहे वो राजस्थान हो, एमपी हो, मध्य प्रदेश हो। और जिस तरह से इन्होंने मध्य प्रदेश में किया था, आदि सरकार को गिरा दिया, उसके बाद महाराष्ट्र में इन्होंने यही किया। तो यही बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि ईडी को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इंसान सोचता है कि चलें हम अपने आप को बचाएं किसी तरह। तो ये संभावनाएं हैं कि हलचल जो है ये बदल भी सकता है, रुख बदल सकता है। अच्छा, अभी एक जो चर्चा में है, एक जो बड़ा मसला है वो है भारत का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में हार जाना। और इसमें मतलब
कई तरह की समीक्षाएं आ रही हैं कि जगह जो इन लोगों ने चुना था वो शायद सबसे गलत जगह थी। दूसरा कि इसको जितना हाइप कर दिया गया था, राजनीतिक रूप से हाइप कर दिया गया था, राष्ट्रवाद से, धार्मिक युद्ध से, बहुत सारी चीज़ों से, और जब हार गए हैं तो उसका भी खामियाजा क्या, राजस्थान का चुनाव है परसों, उसमें कुछ दिखाई देगा क्या? क्योंकि पूरी प्लानिंग थी कि इसको यदि जीत गए तो इसको लेके किस तरह से पूरा एक इवेंट करना है। तो वो इवेंट तो धरा का धरा रह गया। तो कहीं इसमें आपको उस हार से कुछ मायूसी दिखाई दे रही है क्या? देखिए, खेल होता है, या हार होती है या जीत होती है, लेकिन इसको एक अना का मामला या एक घमंड जिसे कहते हैं उसका मामला बनाना एक मूर्खता है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़, क्रिकेट ऐसा होता है वो पिच के हिसाब से खेली जाती है कि बॉलिंग की पिच कैसी है और बैटिंग की पिच कैसी है। तो जिसमें फाइनल मैच रखा गया उसका मैदान किसी भी तौर से वो दुरुस्त नहीं था क्रिकेट फाइनल मैच खेलने के लिए। तो वो एक गलत ये था, डिसीज़न था, गलत मशवरा जिसने भी दिया वो गलत था। हाँ, उसको लेकर ये राजनीति करना चाहते थे कि हम जीत गए तो एक तो गुजरात वहीं आ जाता है, गुजरात फैक्टर आ जाता है सारा, फिर उसको लेके ये रैली निकाल कर और इसकी तैयारी करते बिल्कुल बनाते हैं। जी, एक इसके साथ एक और बड़ी खबर है जी कि 3-4 जो बड़े पूर्व क्रिकेटर्स हैं जी, कपिल देव हो गए, धोनी हो गए, या सौरभ गांगुली हो गए जी, इनको नहीं बुलाया गया था। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो बीजेपी चाह रहे थे कि आप हमारे पार्टी से लड़िए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था इसके वजह तो से। मतलब एक और खेल भावना की बात हो रही है। तो जो क्रिकेट के जो दिग्गज हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको तो आमंत्रित करना चाहिए था, बेशक करना था, लेकिन कहीं ये खेल भावना का तो जो हुआ इनकी जो कहिए कि नैतिक कहिए जो नैतिकता होती है उसको तो भी, हाँ उसको भी खो दिया है। बिल्कुल। तो इसमें एक नया शब्द भी आ गया है, अब शायद आप वाकिफ हैं और काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है। वो शब्द है पनौती। हालांकि बहुत अनसाइंटिफिक है, लेकिन चूँकि समाज में बड़ा मतलब पॉपुलर ढंग से ये शब्द है, और उस पर भी राहुल गांधी ने लोग जब बोलने शुरू किया तो पूछते हैं कि क्या, तो लोग बोलते हैं पनौती, तो फिर वो पनौती को लेके एक दो वाक्य वो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं। उस पर जिस तरह का एक हंगामा होता है कि देखिए एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी के खिलाफ जितने शब्द बोले गए थे वो क्या जायज़ थे? बिल्कुल जायज़ नहीं थे जी। कि आप एक ओहदे पे बैठकर एक सम्मानित होता जहाँ पे आप भारतवर्ष के एक पहले मनुष्य यानी पहले इंसान कहे जाते हैं कि आप फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सदर होता है, उसके बाद फिर पीएम की गरिमा को रखते हुए कोई भी अपशब्द कहना तो वैसे भी आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन अगर राहुल गांधी ने ये बात कही है, ये शब्द कहा है पनौती का, तो उनके लिए भी एज ए पीएम, एज ए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये शब्द शोभा नहीं देता है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि हम तो इसमें भारत जो है वो विश्वास रखता है इन्हीं सारी चीज़ों में कि कौन आया, किसकी वजह से नहीं हुआ, कौन गया, जिसकी बिल्ली काट दिया रास्ता काट दिया, तो ये सब धारणाएं हमारे यहाँ हैं। इस पे एक ऐड भी है, छोटा सा कोई साबुन का ऐड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसमें वो उसकी बच्ची कहती है कि मैं आपका चेहरा देख के वो काम करने, म्यूजिक कंपटीशन है, आपका चेहरा जो है हमारे लिए लकी है। तो लकी वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन अनलकी हो जाए तो मसला हो जाता है। वाले में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है कि हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, 10 के 10 मैच जीते और बहुत अच्छे तरीके से जीते। लेकिन फाइनल में आके हमें बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि हम हार जाएंगे।
लेकिन कहीं ना कहीं खेल है, खेल है, खेल सही। को हम कुछ नहीं कह सकते। जी, और जी। दूसरी चीज़ बड़ी, सबसे बड़ी वजह थी पिच हमारी, हाँ, हाँ। जो जिस स्टेडियम में खेला गया, ये सबसे बड़ी वजह नहीं, थी। लेकिन कुछ लोगों का जो विदेशी अखबार हैं या चैनल हैं, उनका हाँ। कहना था कि ये पूरी रणनीति तैयार की गई थी कि हाँ। कोशिश ये हो कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे, हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया समझ गया था और इसलिए उस लक कहिए पनौती शायद उस दिन उसके लिए नहीं था हाँ, कि वो पहले टॉस जीता और ये हो गया। एक छोटा सा मैंने कहीं अभी एक फेसबुक पे एक चीज़ पढ़ा था जी। कि 83 या 84 के जब होते उसमें इंडिया पहली टॉस हारी, इसलिए वर्ल्ड कप हार गई। फिर एक बार और बीच में ऐसा हुआ कि टॉस हारी और इंडिया, और वो भी वर्ल्ड कप हार गई। तो तीसरी बार में भी दुआ कीजिए कि 2023 में मतलब अब ये टॉस वाला जो मसला है, हाँ। ये भी मतलब ये भी एक तरह का वो सुपरस्टिशियस टाइप की बात है। जी। और चलते चलते एक राजस्थान चुनाव है और इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है, मतलब राहुल गांधी के बारे में जी। कि अब वो सारे नैरेटिव्स जो आम जनता को ज़्यादा सीधे सीधे समझ में आती है, ज़्यादा वो माने उससे मतलब वाकिफ़ रहती है, उस तरह के नैरेटिव्स वो हमें वो बात भाषण देने लगे हैं। जी। अभी 2 दिन से वो जब कतरे वाली कहानी, हाँ जी। तो ये क्या मतलब इनकी परिपक्वता है या अब मौका मिला है बदला ले रहे हैं? मौका मिला है, मौका। परिपक्व तो है वो। हाँ, हाँ। उनको बस नाम पप्पू दे दिया गया है। ये लेकिन क्या हम था, उनको अब दिया शायद है। अब नहीं बोल रहे हैं। जी, जी। लेकिन काफ़ी उन्हें इस नाम से पुकारा गया। लेकिन कहते हैं ना कि हर शख्स का दिन आता है। शख्स का नहीं, को अलग वर्ड है, लेकिन हम शख्स बोल रहे हैं। हाँ। कि दिन आता है तो फिर हम क्यों ना, मौका मिला है तो हम उसको भी बात करें। जी, उन सारी चीज़ों पे कटाक्ष तो पार्टियां कटाक्ष ही करती हैं एक दूसरे पर। नहीं, जैसे उन्होंने बहुत पहले बोला था हम दो हमारे दो, तो लेकिन अभी चुनाव में हाँ, जब कतरे वाली जो पूरे नैरेटिव्स गढ़ा है, तो मुझे लगता है कि शायद राजस्थान की जो क्या कहते हैं उसको, विरोध की लहर या एंटी इनकम्बेंसी, हाँ, तो वो उस तरह के अभी दिख नहीं रही है शायद। जी। जी, अभी तो कुछ, लेकिन कहा नहीं जा सकता है। पिछले राजस्थान में तो काफ़ी अच्छा किया था पिछले इलेक्शन में कांग्रेस ने। अभी का समीक्षा अगर अभी ठीक से मतलब हुई नहीं, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन यह है कि बदलाव तो होगा, कुछ ना कुछ बदलाव होगा। ये फाइनल है कि कोई ना कोई बदलाव तो होनी ही है इस बार इलेक्शंस में। जी। तो ये था आज विमर्श का डेली डोज। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, और जो भी कमेंट्स हो बेहिचक आप हमें लिखें, सुझाव हो तो हमें बताएं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।